हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में, जिसमें हम आज एक और वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स 10 जुलाई 2021 के। तो देखिए, ये जो करंट अफेयर है ये मेनली आपके एसएससी, बैंक, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए एंड स्टेट एग्जाम्स के लिए है। तो आज हमारा जो सेशन है इसमें जैसे कि हम पहले हर बारी आपसे एक जीएस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज हमारा जो जीएस बेस्ड क्वेश्चन है ये रिलेटेड रखता है हमारे सोशल रिफॉर्म्स जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सत्य शोधक समाज, जो कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी कहा जाता था, जिसको वो किसने या कौन से उसके मेन लीडर थे या रिफॉर्मर थे जिन्होंने वो स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती या शिव नारायण अग्निहोत्री। तो आप इसका आंसर बनाए रखिए, वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिजेक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन प्रपोजल टू असिस्ट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो सुना ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो OIC जो है ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1969 में। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द UN। ठीक है, विद द मेंबर ऑफ 57 स्टेट। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ए कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। मतलब ये मुस्लिम वर्ल्ड या मुस्लिम्स जो होती हैं उनकी कलेक्टिवली क्या करता है, उनकी बातों को पूरे वर्ल्ड के सामने रखता है। अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए ये एक्शन भी लेते हैं। तो इट endeavors टू safeguard एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony among the various people of the world. So India is not a member. देखिए, रिसेंटली बांग्लादेश जो है उसने कहा था कि वर्ल्ड के 10% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया को भी एक तरीके से OIC का मेंबर बनाना चाहिए। क्यों? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप वहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुस्लिम्स की हमें क्या बोलते हैं, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनके भले के लिए और इंटरनेशनल पीस बनाने के चाहते हैं। तो इंडियन मुस्लिम्स का क्या करेंगे? ठीक है, इंडियन में भी तो मुस्लिम्स रहते हैं और इंडिया में वर्ल्ड के मैक्सिमम मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं, है ना। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिदा कहाँ पे, इट इज़ ए प्लेस इन सऊदी अरेबिया में है। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में होती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये फाउंड कब हुई थी, 1969 में। हेडक्वार्टर जिदा में इसका सऊदी अरेबिया में है। टोटल कितने मेंबर्स है इसमें? 57। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीका वायरस जो है, देखिए अभी रिसेंटली ये वायरस जो है ये फर्स्ट टाइम इंडिया में देखा गया केरला में। तो क्वेश्चन ये कहता है कि फर्स्ट टाइम ये फाउंड कब किया गया था। देखिए, केरला में अभी रिसेंटली 14 केसेस इसके मिले हैं। सेंटर ने अपनी टीम भी भेज दी है ताकि इसको आगे ना बढ़ सके ये। तो जाइका वायरस जो है या जीका वायरस जो है ये युगांडा में फर्स्ट टाइम देखा गया था इन 1947 में। ये पहले मंकीज़ में देखा गया, फिर उसके बाद लेटर ये 1952 में ह्यूमंस में भी देखा गया और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में भी इसको देखा गया। देखिए, ये जो होता है ये एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लैवी वायरस है। सेम वायरस है जो कि आपका डेंगू भी इसी मच्छर की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं एडेस मॉस्किटोज भी बोलते हैं या एडेस एजिप्टी भी बोलते हैं इसको। तो दिस इज़ द सेम मॉस्किटो जिससे आपका डेंगू, चिकनगुनिया या येलो फीवर होता है। तो ज़ाइका वायरस फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ रिपोर्ट किया गया है? केरला में रिपोर्ट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, इट इज़ इम्प्लीमेंट बाय विच मिनिस्ट्री। तो पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे किन की पेंशन की बात की जा रही है? डिफेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस पर्सनल जो होते हैं हमारे रिटायर हो जाते हैं उनके पेंशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो स्पर्श की फुल फॉर्म पहले आपको ध्यान में रखनी है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। देखो, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें कि जो पेंशन सेंक्शन की जाएगी वो डायरेक्टली अकाउंट्स में की जाएगी, कोई भी एक्सटर्नल इंटरमीडियरी के बगैर। और स्पर्श के कुछ हमने सर्विस सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे लोगों को या पेंशनर्स वहाँ पे जाके डेली या डायरेक्टली एसेस ले सकते हैं स्पर्श पोर्टल का। और इस सर्विस सेंटर को चलाने के लिए हमने दो मेन बैंक्स को चुना गया है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। इन दोनों को हमने क्या किया है, इसमें ऐड किया है। मतलब ये जो बैंक्स हैं ये क्या करेंगे, डीलिंग विद डिफेंस पेंशनर्स, और वो जो सर्विस सेंटर्स हैं वो क्या बोलते हैं, इसमें क्या करेंगे, इनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 कहता है
नेम द फर्स्ट एयरलाइन इन द मिडल ईस्ट टू ज्वाइन IATA टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म। टर्बुलेंस आपको पता है कि जब हम प्लेन में चलते हैं तो टर्बुलेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से कई लोगों को इंजरीज वगैरह भी होती हैं, ठीक है। सो कौन सी अभी मिडल ईस्ट की पहली कंट्री है जो एयरलाइन है जो कि IATA टर्बुलेंस के अवेयर प्लेटफॉर्म के ज्वाइन किया है उसने, मतलब IATA टर्बुलेंस मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। तो आंसर है आपका कतर जो है एयरलाइंस, उसने फर्स्ट मिडल ईस्ट कंट्री बनी है जिसने IATA टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। तो ये क्या करती है, इट हेल्प्स एयरलाइंस टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ टर्बुलेंस विच इज लीडिंग कॉज ऑफ पैसेंजर्स, क्रू इंजरीज और हाई फ्यूल कॉस्ट ईच ईयर, ठीक है। तो टर्बुलेंस के इम्पैक्ट को से बचने के लिए डाटा कलेक्ट करती हैं और डाटा को शेयर करती हैं डेली फ्लाइट्स के साथ। IATA जो है ये इट इज़ ए ट्रेड एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड एयरलाइंस एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन 1945 और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कनाडा में है, बट इसका एग्जीक्यूटिव ऑफिस भी कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ यहाँ पे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम्स में तो आप लेके चलिए कि ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2021 आई है। देखो SDG तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है, आजकल कोई भी थीम आती है तो उसमें सबसे पहले SDG लगा ही होता है। थीम याद अगर नहीं होती तो ध्यान में रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ पे लिख दिया ना वहाँ पे आपका वो थीम में हो गई होगा। तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट आई है रिसेंटली, UN के द्वारा दी गई है। इकोनॉमिक एंड कौन सी UN की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इट वॉज लॉन्च इन 2021 सेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि SDG UN के द्वारा कितने हैं, तो 17 गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। देखिए ये 17 गोल्स जो हैं इसका टारगेट जो है दैट इज़ 2015 से 2030 तक हमने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये 2015 में स्टार्ट हुआ, इससे पहले हमारे क्या थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमारे 8 थे, उसके बाद ये 2015 में हमने 17 गोल्स ऐड किए कि हमने 2030 तक ये 17 गोल्स पूरे करने हैं। अब 2015 में क्या हुआ था, क्लाइमेट समिट हुई थी हमारी, हर साल हमारी क्लाइमेट समिट होती है, तो उस बारी कब हुई थी, पेरिस में हुई थी 2015 में। तो उस टाइम पे हमने एक और चीज़ डिक्लेयर की थी कि अर्थ का टेम्परेचर जो 2 डिग्री सेल्सियस है उसको हमने कम करके कितने डिग्री सेल्सियस लेकर आना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस हमने उसको लेकर आना है। तो ये SDG गोल पेरिस समिट में ही डिक्लेयर किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द इंडियन गोल्फर जो कि रिसेंटली क्वालिफाई किए हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। 2021 है बट ये होंगे अभी कब, 2021 में हो रहे हैं, पोस्टपोन हुए हैं। तो उद्यन माने जो हैं ये सेकंड हमारे गोल्फर हैं जो कि जिन्होंने एंट्री पाई है या क्वालिफाई किया है फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो उदयन माने जो है 30 ईयर ओल्ड, ये क्या है, सेकंड इंडियन गोल्फर हैं टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। इससे पहले कौन है, अनिर्बान लहरी जो हैं 60 प्लेयर फील्ड में मैन गोल्फ इवेंट में इन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये दोनों पर्सन उदयन मयाने और अनिर्बान लहरी, ये दोनों का आपने नाम याद रखना है कि गोल्फ में इन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे दो डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं। तो मैरीटाइम आर्बिट्रेशन मतलब हमारे इंडिया में मैरीटाइम से बड़ी सारी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं, बट मैरीटाइम रिलेटेड सोल्यूशंस नहीं है हमारे पास। तो इसलिए फर्स्ट हमारा मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, गांधीनगर गुजरात में खोला गया। तो गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी आपकी कहाँ पे है, गुजरात में ही है। गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने की बात की गई है और ये फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ इंडिया में है, जहाँ पे जितनी भी आर्बिट्रेशन या मीडिएशन प्रोसीडिंग जो डिस्प्यूट्स होते हैं मैरीटाइम या शिपिंग सेक्टर के, वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Amazon has launched its first डिजिटल केंद्र इन इंडिया। फर्स्ट डिजिटल केंद्र इंडिया, तो कहाँ पे खोले जा रहा है, सूरत इन गुजरात। तो Amazon डिजिटल केंद्र जो है ये इनॉग्रेट किया विजय रूपानी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, गुजरात के। तो डिजिटल केंद्र ऑफ Amazon क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उनको अपॉर्चुनिटी देंगे टू लर्न द ई कॉमर्स। अब देखो मैंने कोई इंडस्ट्री खोली है तो उसको मैं ई कॉमर्स या जैसे फ्लिपकार्ट होता है, ठीक है, जैसे अमेज़ॉन है, जैसे कि मिंत्रा है, ऐसे कई सारे हमारे ई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये अमेज़ॉन ने एक फर्स्ट डिजिटल केंद्र स्टार्ट किया है। कहाँ स्टार्ट किया है, सूरत में स्टार्ट किया है। सो अमेज़ॉन के सीईओ आप सभी को पता है, अभी जेफ बेजोस जो है उन्होंने रिज़ाइन किया था 5 जुलाई
को रिज़ाइन किया था, बिकॉज 5 जुलाई 1994 में ही इन्होंने अमेज़ॉन को बनाया था। तो एंड्रयू जेसी जो हैं वो इसके नए सीईओ हैं, और अमेज़ॉन फाउंड कब हुआ था? 9 जुलाई 1994 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, जो हमने स्टार्टिंग में आपसे जीएस बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। देखो, सत्य शोधक समाज मैंने पूछा था किसने बनाया है, तो ऑप्शन थे 1 गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती या शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था? सत्य शोधक समाज, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रुथ सीकर सोसाइटी। ठीक है, तो आपने मुझे 2 ऐसी चीज़ बतानी है ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज के बारे में कमेंट सेक्शन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी आप कितना जानते हैं इनके बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो आई होप आपको इस वीडियो से आपको कई सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने पहले ना पढ़े हों। तो इसी तरीके के डेली करंट अफेयर्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।